हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर भी है। ठीक है, जो बिहार पुलिस एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न हैं। ठीक है, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चाहे आप किसी भी बिहार पुलिस एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे मद निषेध हो, चाहे चालक हो, ड्राइवर का हो, ठीक है, चाहे वन विभाग का हो। ठीक है, इस सभी एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, तो किसने किए थे, ये स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम किसने लिखा। तो जो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो ये प्यारे बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है, यानी बिहार की राजधानी क्या है। तो जो बिहार की राजधानी कहाँ है, यानी पटना है। कहाँ है, पटना, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। जो चंपारण सत्याग्रह था कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो ये हुआ था 1917 में। कब हुआ था, 1917 में, बिहार के चंपारण जिले में। कौन शुरुआत किए थे, तो ये महात्मा गांधी ने शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। किन्हें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो यह है डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन। कौन है, गंगा डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है, तो ये प्यारे बच्चों शुक्र। कौन है, शुक्र। इन्हें चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चमकीला ग्रह कहो, चाहे पृथ्वी का भगनी कहो, चाहे भोर का तारा कहो, ठीक ना, सब इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह पूछे तो ये है बुध है। ठीक ना, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये मंगल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जो जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है। तो जो बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है, तो ये पश्चिम से पूर्व बहती है। कहाँ से, पश्चिम से पूर्व बहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ये तो बच्चा जानता है कि आम है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि पत्ता का रंग क्यों हरा होता है, तो पत्ता का रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, अगर पूछे पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, तो प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है, प्लाज्मा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा, यानी परंपरागत रूप से कौन सा माना जाने वाला है। ठीक है, तो कौन है, ये हॉकी है। कौन सा है प्यारे बच्चों, हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो यह बुध है। कौन सा है, बुध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है प्यारे बच्चों, तो यह है 4। कितने हैं, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो यह प्यारे बच्चों बाघ। कौन सा है, बाघ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा किस राज्य में स्थित है। जो नालंदा है किस राज्य में स्थित है, तो यह है बिहार में। कहाँ है, बिहार में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये है यकृत। कौन सा है, यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है प्यारे बच्चों गोरैया। कौन सा है? गोरैया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो जो भारतीय संसद के सदन है कितने हैं प्यारे बच्चों? तो ये है 2। कितने हैं? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है H2O। क्या होता है? H2O, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो CO2 होता है। अगर साधारण नमक का बोले तो NaCl होता है। ऑक्सीजन के बोले तो O2 होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गान था जन गण मन किसने लिखे थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या बोलते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपके इस 25 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं, ठीक है, इसको भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर इस 25 सवाल में से अगर आपके 20 सवाल सही हुए हैं तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर 20 से कम है सही तो आपका तैयारी बहुत लो है, ठीक है। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वीडियो कैसा है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।